Surcharged with Divine Love by Sukhmani Aunty, Chandigarh, प्रकाशक यूनिस्टार पब्लिशर्स। अध्याय 9, जिसका शीर्षक है अन्य दर्शन। जिन प्रभा ध्याया तिन सुख पाया, वडभागी दर्शन पाइए। अर्थात जो लोग भगवान का ध्यान करते हैं उन्हें शांति मिलती है, बड़े भाग्य से दर्शन प्राप्त होते हैं। गुरुजी के साथ बिताए वर्षों में मैंने देखा कि उनमें अपनी संगत को कहीं भी, कभी भी और किसी भी रूप में उनकी इच्छा अनुसार दर्शन देने की शक्ति थी। यह कैसे कर सकते हैं? वे भगवान से अपने शिष्य के पास आकर दर्शन देने के लिए कैसे कह सकते हैं? क्या उनके पास इतना अधिकार है? जाहिर तौर पर ऐसा है, लेकिन फिर वे कौन हैं? जब से मैंने संगत को गुरुजी द्वारा उन्हें दर्शन देने की बात सुनी, तब से मेरे मन में ये अनेक प्रश्न घूम रहे थे। मैंने दिव्य ब्रह्मांड में उनकी स्थिति को समझने की कोशिश की। कौन जीवन दे सकता है? मृत्यु को कौन टाल सकता है? प्रकृति को कौन नियंत्रित कर सकता है? कैंसर जैसी बीमारियों का इलाज कौन कर सकता है? अपने आप से यह प्रश्न पूछने का प्रयास करें और आप मेरी तरह केवल एक ही उत्तर देंगे, ईश्वर या स्वयं व सर्वोच्च शक्ति। दर्शन प्राप्त करना सभी धार्मिक अनुभवों में सबसे पवित्र है। गुरुजी की संगत में कई लोगों को इसका आशीर्वाद मिला है। मुझे एक सिख सज्जन से की गई बात याद है, जिन्होंने मुझे अपना अनुभव सुनाया। उन्होंने अपने किसी परिचित से गुरुजी के बारे में सुना और इनका आशीर्वाद लेने आए। गुरुजी को देखने पर उन्हें खुशी नहीं हुई, क्योंकि गुरुजी के केश और दाढ़ी नहीं थे और वे सिख नहीं थे। निराश होकर वे घर वापस चले गए और रात में गुरुजी ने उसे जगाया और उनके पास एक बिस्तर पर लेट गए। वे बुरी तरह डर गया और उठ बैठा। गुरुजी ने अपना रूप बदलकर गुरु गोबिंद सिंह जी जैसा कर लिया। गुरुजी ने सज्जन को उनके नाम से संबोधित करते हुए कहा, तू निराश होकर लौट आया क्योंकि तूने देखा कि मैं सिख नहीं दिखता। अपनी धारणाओं पर शर्मिंदगी महसूस करते हुए वह गुरुजी के चरणों में गिर गए और इस तरह एक शिष्य बन गए और अक्सर गुरुजी से मिलने आते थे। एक अन्य आध्यात्मिक सज्जन संत महाराज जी, जिन्हें मैं कई वर्षों से जानती हूँ, अपने बड़े भाई के साथ गुरुजी से मिलने आए। गुरुजी ने उस दिन को उन दोनों को अंदर बुलाया और अपना डबल बेड हीरे के सेट से भर दिया। उन्होंने बड़े भाई से कहा कि जो भी उनकी पसंद हो उसे उठा ले। उन्होंने हाथ जोड़कर गुरुजी से विनती की कि वह उनको माया यानी भौतिकवाद के जाल में न फंसाएं। गुरुजी ने तब छोटे भाई से पूछा, जो बहुत आध्यात्मिक थे, आप क्या चाहते हैं? उन्होंने जवाब दिया, गुरुजी कृपया मुझे गुरु नानक देव जी के दिव्य दर्शन करवा दीजिए। गुरुजी मुस्कुराए और कमरे से बाहर चले गए। लगभग 3 महीने के बाद संत महाराज जी ने अपने प्रार्थना कक्ष में ध्यान में थे, जो अंदर से बंद था। गुरुजी ने उन्हें आवाज़ दी और कहा, उठो, आप गुरु नानक के दर्शन चाहते थे और अब समय आ गया है। गुरुजी गायब हो गए और लगभग 45 मिनट तक संत महाराज जी को गुरु नानक देव जी के दर्शन हुए। बाद में उन्हें सभी 10 सिख गुरुओं, मीरा जी और कबीर जी के दर्शन का सौभाग्य प्राप्त हुआ। संगत में कई लोगों ने गुरुजी को शिव जी के रूप में देखा है।
मंदिर में मेरे बगल में बैठी मेरी एक सहेली अचानक रोने लगी। यह मुझे बहुत अजीब लगा क्योंकि मैंने पहले कभी ऐसा कुछ नहीं देखा था। यह पूछे जाने पर कि उसके इस तरह रोने का क्या कारण है, वह केवल इतना ही कह सकी कि वह गुरुजी की आंखों में नहीं देख सकती थी। उनकी आंखें इतनी चमक रही हैं कि मुझे कुछ दिखाई नहीं दे रहा है। मैं गुरुजी को आसन पर बैठे हुए नहीं देख सकती, बल्कि मुझे शिवजी दिखाई दे रहे हैं, उसने कहा। मैंने उसे शांत करने की कोशिश की और हर बार जब मैं उसे संगत के बीच बैठने के लिए अंदर ले जाती तो वह फिर से रोने लगती। गुरुजी ने मुझे बुलाया और कहा कि मैं उसे गुरुजी के कमरे में ले जाऊं और उसे शांत कराऊं। गुरुजी, उसे क्या दिक्कत है? मैंने पूछ लिया। मैंने उसे शिवजी के दिव्य दर्शन दिए हैं, लेकिन वह उसे सहन करने में असमर्थ है। हर कोई दर्शन करना बर्दाश्त नहीं कर सकता, लोग पागल भी हो सकते हैं। तभी मुझे एहसास हुआ कि गुरुजी के लिए दर्शन देना आसान है, लेकिन हम इंसानों के लिए ऐसा अनुभव के प्रभाव को सहन करना आसान नहीं है। एक दिन जब मैं गुरुजी के साथ बैठी थी, उन्होंने मुझसे कहा, मैंने तुम्हारे नाना जी को शिवजी के दर्शनों का आशीर्वाद दे दिया है, अगली बारी तेरी है। कहने की ज़रूरत नहीं, मैं दुनिया के शीर्ष पर थी। मेरे नाना जी एक संत जैसे व्यक्ति थे और उन्होंने कभी भी अपने आध्यात्मिक अनुभवों के बारे में किसी को नहीं बताया। 2 दिन तक काफ़ी पूछताछ करने के बाद अंततः उन्होंने स्वीकार किया कि उन्हें दर्शन हुए थे और उन्होंने केवल इतना कहा कि यह एक अद्भुत अनुभव था जिसे शब्दों में वर्णित नहीं किया जा सकता है। हर दिन गुरुजी के दर्शन के बाद मैं शिवजी के दर्शन की आशा में घर जाती थी। मैं अपने कमरे की सफाई करती थी, जिसे अन्यथा कभी साफ नहीं किया जाता था, यह सोचकर कि शायद शिवजी मेरे जैसे गंदे कमरे में आना पसंद नहीं करेंगे। मेरे हर रात अच्छे कपड़े, नाइट ड्रेस पहनना सुनिश्चित किया, लेकिन फिर भी मुझे लगभग 1 वर्ष तक शिवजी के दर्शन नहीं हुए। एक रात जब मैं गुरुजी के वादे के बारे में पूरी तरह से भूल चुकी थी, अंततः मुझे शिवजी के दर्शन हुए। वह एक अद्भुत अनुभव था और मैं समझ गई कि जब मेरे नाना जी ने कहा था तो उनका क्या मतलब था। इसे शब्दों में व्यक्त नहीं किया जा सकता। दिल्ली में गुरुजी के आसन के पास बैठे हुए अचानक मुझे चक्कर आने लगा। मैंने कुछ बार पलकें झपकाईं और गुरुजी की ओर देखा, और जो मैंने देखा वह कुछ ऐसा था जो पूरी तरह से दुनिया से बाहर था। चूँकि मैं गुरुजी के दाहिनी ओर बैठी थी, मैं केवल उनकी साइड प्रोफाइल देख सकी। उनके चेहरे पर मैंने घनी लंबी पलकों वाली एक बड़ी खूबसूरत सुनहरी आँख देखी। मैंने आश्चर्य से देखा। गुरुजी मेरी ओर देखकर मुस्कुराए और जल्द ही सब कुछ सामान्य हो गया। मैंने जो देखा उसके बारे में किसी को भी बताने में मुझे झिझक हो रही थी। मैं फिर से आश्वस्त होना चाहती थी कि यह मेरी कल्पना नहीं थी। गुरुजी को मेरी शंका का आभास हो गया होगा, क्योंकि जैसे ही मैं अपने घर चंडीगढ़ पहुंची, कोई आया और मुझे पढ़ने के लिए नारद पुराण दे गया। पहले कुछ पन्नों में नारद पुराण में शिवजी को बड़ी सुंदर सुनहरी आँखों वाला बताया गया है। मुझे अपना उत्तर मिल गया। उन्होंने अपनी संगत को साक्षात दर्शन देने के साथ साथ अपने शरीर के ऊपर भी दर्शन दिए हैं। महापुरुष का शरीर साधारण नहीं होता। कई बार संगत में कई लोगों ने गुरुजी के माथे पर एक शिवलिंग और एक नाग देखा है।
उनके पैरों की मालिश करते समय मेरी माँ ने उनके पैरों पर उभरे हुए शेर और पैरों पर आँख वाले कई चेहरे देखे हैं। यह पूछे जाने पर कि वह उनके शरीर पर शेरों को उतनी बार क्यों देखती हैं, गुरुजी मेरी माँ से कहते हैं कि शेर शिव का प्रतीक है। ऐसा भी समय था जब मेरी माँ के हाथों की सभी 10 उंगलियों पर चेहरे विकसित हो जाते थे। उन्होंने फिर गुरुजी से पूछा कि वे अपने हाथों पर ऐसी चीज़ें क्यों देख रही हैं, और वे मुस्कुराते हुए उन्हें बताते कि वे सभी शिव जी के अलग अलग रूप थे। मुझे भी गुरुजी की जीभ पर शिरडी वाले साईं बाबा के दर्शन का सौभाग्य प्राप्त हुआ है। एक बार शिवरात्रि के दिन मैं दिल्ली में गुरुजी के दर्शन करने में असमर्थ थी, इसलिए मैंने और मेरी माँ ने उपवास रखने का निर्णय किया। हम अपने नाना जी के साथ कुछ फल खरीदने के लिए बाजार गए। जैसे ही हमने अपनी कार पार्किंग में खड़ी की, एक साधु ने खिड़की पर दस्तक दी जहां मेरे नाना जी बैठे थे। उन्होंने एक जीप की ओर इशारा करते हुए कहा कि एक महापुरुष आपको बुला रहे हैं। जैसे ही हमने पीछे मुड़कर देखा, हमें एक नीली जीप दिखाई दी जिसमें एक और साधु बैठे थे जो गिलास में दूध पी रहे थे। जीप अभी अभी खुद से प्रकट हुई होगी, क्योंकि जब हम आए तो पार्किंग में कोई वाहन नहीं था और ऐसा कोई रास्ता नहीं है कि कोई डीजल वाहन हमारे पीछे आ जाए और हमें उसकी आवाज़ सुनाई ना पड़े। इससे भी अधिक हम उस बाज़ार क्षेत्र के एकमात्र प्रवेश द्वार पर पार्क किए हुए थे। मेरे नाना जी उतरे और जीप तक चले गए, जबकि मैं कार में बैठकर महापुरुष के व्यवहार को देखने की कोशिश कर रही थी। हालांकि महापुरुष बिल्कुल भी गुरुजी जैसे नहीं दिखते थे, फिर भी उनमें कुछ ऐसा था जिसने मुझे उनकी ओर आकर्षित किया। उनका रंग सांवला था, उनके लंबे बाल थे और उन्होंने भगवा वस्त्र पहन रखे थे। मैंने देखा कि जिस तरह से उन्होंने अपना दूध का गिलास पिया था, वह बहुत हद तक गुरुजी के समान था। उन्होंने मेरे नाना जी से बात की, लेकिन हमारी ओर देखते रहे और मुझे यकीन हो गया कि वे गुरुजी ही थे। मैंने देखा कि जीप पर ओम नमः शिवाय लिखा हुआ था और जीप का नंबर कुल 7 आया। किसी तरह मुझे यकीन हो गया कि ये गुरुजी ही हैं और मैंने बाद में दिल्ली जाकर उनसे पूछने का फैसला किया। लगभग 1 महीने बाद गुरुजी के साथ बैठते समय मैंने उनसे पूछा कि क्या ये वही हैं जिन्होंने हमें शिवरात्रि के दिन दर्शन दिए थे, ये सुनिश्चित करते हुए कि मैंने बहुत अधिक विवरण नहीं दिया। मुझे आश्चर्य हुआ जब उन्होंने कहा, हाँ, मैं नीली जीप में आया था। उस दिन मुझे एहसास हुआ कि मेरे गुरु किसी भी रूप में मेरे पास आ सकते हैं और अगली बार मैं उन्हें शायद पहचान भी नहीं पाऊंगी। गुरुजी, भगवान हमारे पास किसी भी रूप में आ सकते हैं, यहाँ तक कि एक भिखारी के रूप में भी। कृपया हमें बताएं कि अगर भगवान कभी इस रूप में हमारे पास आते हैं तो हम उन्हें दूर भगाने की गलती करने से खुद को कैसे बचा सकते हैं। हम हमेशा भिखारियों के प्रति विनम्र नहीं होते। मैंने गुरुजी से पूछा। मुझे इस बात पर शर्म महसूस हो रही थी कि मैं कितनी बार भिखारियों के प्रति असभ्य व्यवहार कर चुकी हूँ। गुरुजी ने बहुत प्यार से उत्तर दिया, कुछ दे नहीं सकते तो हाथ जोड़कर मन विचार से कह दो कि माफ़ करो। जे ओ असली संत होवेगा ता समझ जाएगा। उन्होंने आगे बताया, गुप्त दान दिया करो, इस तरह दिया करो
कि दाएं हाथ को पता न चले कि बाएं हाथ ने क्या दिया है। हमेशा बाएं हाथ से दान दो, क्योंकि बाएं हाथ खुला दान करता है। दायां हाथ हमेशा सोचेगा कि मैं कुछ वापस ले लूं। गुप्त दान और गुप्त पाठ से गर्भ जूनी से मुक्ति मिल जाती है। गुरुजी, हम मोक्ष पाने के लिए और क्या कर सकते हैं? मैंने पूछा। ज़रूरतमंदों की मदद करो, भूखों को खाना खिलाओ और शिव पुराण का पाठ करें। इस कलयुग में मुक्ति पाने का यही सबसे आसान तरीका है। अनंतम शुक्राना गुरुजी महाराज।